ये संदेश सबके लिए। अद्रका नाम की अप्सरा इंद्र के रजवाड़े में रहती है और महात्मा से साथ दिल लगी कर रही है। कभी उसका पांव पकड़ लेती है, कभी उसका कपड़ा छीनती है। ये कोई बात है? ये कोई मर्यादा है? तो साधु इतना कुपित हो गया और महात्मा ने कहा, सुन, तेरी उछल कूद तो एक मछली की तरह, अब तो इस देवलोक में रहने के लायक नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूं, शीघ्र ही कुर्वंती जल के लिमसा जले मंगना चचार सहा। अब तू उछल कूद पानी में ही करते रहना, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही मछली बन जाए। उसको श्राप दे दिया। अब उसने चरण पकड़ लिए, अब वो माफी मांगने लगी। कहा, गुरुजी मेरा उद्धार कैसे होगा? संत वचन पत्थर की लीक है। साधु ने जो कह दिया वो तो पत्थर की लीक है, वो मिटता तो है नहीं। ये कथा देवी भागवत की है। गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, गुरुदेव मुझे गलती का एहसास हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत हंसी मजाक करी है, बहुत बड़ी विडंबना हुई है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा, राजा ऊपरचरी की शक्ति को तू ग्रहण करेगी। एक मछुआरा आएगा, उस समय तेरा पेट काटा जाएगा, तेरे पेट से जिंदी संतान बाहर चल करके आएगी और उसी समय तू अप्सरा बन करके इंद्रलोक को चली जाएगी। अब तूने माफी मांगी है तो हम तुझे क्षमा कर देते हैं। तो सूत सौनक्षियों को सावधान करते हैं कि वही अद्रका नाम की जो अप्सरा थी, जगह सा सप्ताह विप्रमुखे न बभूव यमुनाचरी सफरी रूप संपन्ना यद्रका च वरात सराहा। वरात अप्सरा ही थी। तो वहीं पर आया एक मछुआरा, उदरम विददारासु सातस्या मत्स्य जीवन युगम विनिसुतम तस्मा दुदरानान मानुषाकृति। जैसे ही मछुआरे ने पेट चीरा उसका, तो उसमें से एक युगल संतान कहते हैं जोड़े के साथ, जिसमें एक बेटी थी और एक बेटा था, यानी 2 बच्चे पैदा हुए मछली के पेट से, जिसमें एक पुत्र था और एक पुत्री थी। मछुआरे का नाम था मत्स्यराज, जो बहुत मछुआरों का मुखिया था। वो 2 बच्चे निकले, गरीब आदमी था, कैसे उसका लालन पालन करे। तो राजा थे वहां के ऊपरचरी, तो दोनों बच्चों को लेकर के वो राजा के पास पहुंचा। उसी राजा के पास जिसकी शक्ति से बच्चे पैदा हुए हैं, मछुआरा उन्हीं के पास पहुंचा। मत्स्य भाई पहुंचा वहां पर, मत्स्यराज वहां पहुंचा। उसने कहा, राजा साहब भगवान की कृपा से आज मुझे 2 संतान मिली है। मैं गरीब हूं, मैं तो इनका लालन पालन नहीं कर सकता, भले ये मछली के पेट से हुए हैं, इनकी आकृति राजकुमार और राजकुमारी जैसी है, एक बार देखो तो सही, यह बड़े विलक्षण हैं ये, और मैं इन दोनों को तुम्हें सौंपने के लिए आया हूं, आप इन दोनों को संभाल लो तो बहुत अच्छा होगा। पता नहीं इनमें कौन सा राजत्व छिपा हुआ है, पता नहीं ये बालिका कितनी बड़ी महारानी बनेगी, ये कितना बड़ा राजा बनेगा ये बालक, इसका लालन पालन तुम करें। तो राजा ऊपरचरी ने कहा कि बेटी को तू ले जा और बेटा मुझे दे जा, मुझे बेटे की जरूरत है, और ये दुर्भाग्य है कि जिन्हें बेटी नहीं चाहिए। और उसने वो बेटी उस गरीब व्यक्ति को दे दी और बेटा उसने अपने पास रख लिया। बेटे का नाम हुआ विराट। वही विराट है पांडवों ने जहां अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास निकाला। राजा विराट सुनिए, जहां पर भीम रसोईया बने, युधिष्ठिर कंक बने, द्रौपदी शैरंध्री बनी और नकुल घोड़ाशाला संभालने वाले बने, सहदेव ग्वारिया बने गौशाला संभालने के लिए।
1 वर्ष के लिए इसी राजा के यहाँ रहे थे। यही राजा है वह जिसका नाम महाभारत में बड़ी पवित्रता के साथ आता है। उपरचरी ने उस बालक को ले लिया, उसका नाम रख दिया, नाम उसका विराट नाम उसका हुआ। बहुत बड़ा विराट नरेश हुआ। अब वह बेटी को वो लेकर के आ गया मत्स्यराज, बहुत खुश था। गरीब आदमी के अंदर बहुत श्रद्धा होती है। उसको कोई कन्या नहीं थी, वो माँ भगवती को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वो धन्यवाद उसकी पत्नी देती है, रो रो करके कहती है, मैया जी आपने मेरी कैसी सुनी है, मेरे कोई लड़किनी नहीं थी, मेरे कोई बेटी नहीं थी, तुमने कितनी बड़ी कृपा करी और मुझे बेटी मिल गई। नामना कालित विख्यात तथा मत्स्योदरी चा, उसी का नाम मत्स्योदरी नाम रख दिया। मत्स्य के पेट से हुई थी ना, उसका नाम रख दिया मत्स्य नरेश। बाद में उसको विराट कहते हैं, पहले उसका मत्स्य नरेश नाम हुआ और इसका नाम रख दिया मत्स्योदरी। मछली के पेट से हुई थी इसलिए मत्स्योदरी नाम हुआ। मत्स्य गंधेत नामना वै गुणेन समजायत विवर्धमाना दासस्य ग्रहे सावासवी शुभा। गुणों को समझा, उस बेटी को गुणों को समझा। इसकी देह से जब गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। आप कहोगे अभी तो आप कह रहे पुष्पों की गंध, वो तो महात्मा पराशर जी की बड़ी कृपा रही है, अभी आप सुनेंगे। पहले तो इसकी देह से मछली की गंध निकलती थी। वर्णन है मछली की गंध देह से निकलने की वजह से इसका नाम मत्स्यगंधा इसका नाम रखा गया, इसलिए इसका नाम मत्स्यगंधा रखा। समय चलता रहा, बेटी छोटी से बड़ी। मत्स्यगंधा तथा जाता किशोरी चाँद सुप्रभा, तस् कार्याण कुर्बाणा वासवी चाँद सुप्रभा। वर्णन किया गया कि वह मत्स्यगंधा किशोरी अवस्था को प्राप्त हुई, तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या, उपरिचर वसु थे, निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। वो नाव डालना सीख गई, नौका डालती थी, पिताजी के लिए भोजन लेके जाती थी। पिताजी जब भोजन करते थे उतनी देर में खुद नाव से यात्रियों को पार उतार देती थी। एक दिन क्या हुआ, देखा, एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि, आजगाम महातेजा कालिंद्या तटमुत्तम। ये स्थान यूपी में कानपुर के पास पड़ता है, कानपुर के पास है, और कानपुर के पास है पुखराया। उससे थोड़ा सा और इधर को आएंगे, उस जगह को आज कालपी के नाम से जाना जाता है जगह कालपी। ये वहीं की घटना है, ये वहीं की कथा है। निषाद माह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनम तदा, प्रापयस्य परम पारम कालिंदा उड़पे नमा। रंग सांवला था बिल्कुल। पिताजी को उसने भोजन दिया तो पिताजी तो भोजन कर रहे थे और वह नाव डालने को पहुंची। इतने में ही महात्मा पराशर यात्रा करते हुए वहां आ गए। उन्होंने उस नाव में उस मत्स्यगंधा को देखा जिसकी देह से दुर्गंध मछली की आ रही थी। तो कहा कि देवी हमें पार उतार दो नाव से। उसने कहा कोई बात नहीं है, और महात्मा पराशर नाव में बैठ गए। थोड़ी ही दूरी पर आगे चले, इतने में महात्मा पराशर ने कहा कि हम तुमसे एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तुमसे एक संतान को पैदा करना चाहते हैं, तुम स्वीकार करोगी? बहुत ध्यान से सुनना, इस कथा में बहुत बड़ा समाधान छिपा है। आज हमारे धर्म को बहुत बदनाम किया जाता है कि महात्मा पराशर ने नाव डालने वाली एक लड़की को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, पत्नी बना, और बहुत कुछ बोला जाता है। जब तक ग्रंथों को बारीकी से न पढ़ा जाए तब तक बात का समाधान होगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे माध्यम से एक संतान को जन्म देना चाहते हैं, क्या तुम स्वीकार करोगी? तो मत्स्यगंधा क्या बोली? मत्स्यगंधा ने कहा तुम वै वशिष्ठदायाद कुलशीला समन्विता, किम चिकीर्ष धर्मज्ञ मनमथेन प्रपीड़ितः। तुम पता है तुम्हें कि तुम कौन से वंश के हो?
तुम्हारे पुरखे गुरुदेव वशिष्ठ हुए हैं, परमात्मा राम जिनके शिष्य हुए। वशिष्ठ के पुत्र हुए थे शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए हैं आप। थोड़ी तो लाज करो। और तुम हमसे ऐसे शब्द बोल रहे हो, क्या कहा? दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वम विशेषतः। क्या कहा? हे ब्राह्मण, हे तुझे पता है, तुम्हें पता है कि ब्राह्मण, पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण शरीर अति ज़्यादा दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ, और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। तुम्हें पता नहीं है, आप कुल से, शील से तथा विद्या अध्ययन से एक धर्मपरायण से श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आज आपके खानदान की महिमा कौन नहीं जानता। मुझे मत्स्यगंधा जिसकी देह से इतनी दुर्गंध आ रही है, और आप मेरे यौवन के ऊपर कामातुर हो गए। क्या तुम्हें लाज नहीं लग रही? क्या तुम्हें शर्म नहीं लग रही? मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देख करके आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? इसलिए तो मैंने कहा है कि धरती की हर नारी अपने आप को सुरक्षित रखे। तो इस मैं पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस मनुष्य की इतनी हिम्मत नहीं है। हमने तो माता जानकी का चरित्र पढ़ा, और मैं कहूँगा इस पूरी दुनिया में हमारी भारत की नारी से पवित्र नारी कहीं है ही नहीं। इसलिए ये तो साक्षात दुर्गा है, इसलिए तो साक्षात भगवती है। इसको तो देख करके इसके चरण छूने का मन करता है, चरणों में साष्टांग प्रणाम करने का मन करता है। ये भारतीय नारी है, इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो भारत की धरती पर ही हुए हैं। लोग कहते हैं और देशों में क्यों नहीं हुए? क्योंकि और देश में देवकी, कौशल्या और यशोदा पैदा नहीं हुई। ये गौरव भारत का है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने जब प्रदेश में ये बात कही कि मैं उस भारत माता का बेटा हूं जहां एक नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ निकाल देती है, विदेशी लोग आश्चर्यचकित हुए थे, क्योंकि वहां तो रोजाना विवाह होते हैं, रोजाना टूटते हैं। लेकिन ऐसा एक अपना भारतवर्ष है जिस नारी की मांग में अपने पति के लिए सिंदूर होता है। ऐसी भारतीय नारी को तो देवता भी वंदन करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं। माता सत्यवती के मुख से जो शब्द निकले हैं, एक एक वाक्य आदर करने के लायक। क्या कहा उन्होंने? 12 नंबर का श्लोक है, समीपम समायासि कामातुरस्त्वं कथम नाभिजानासि धर्म स्वकीयम् कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजुत्तमस्त्वं किल धर्मविच्छः अनार्य भावं कथमागतोऽसि विपेन्द्रमावीक्ष्य समोघनान्दम् मदीये शरीरे द्विजभोगबुद्धे शुभं किसमालोक्य पाणिं गृहीतुं समीपं समायाति कामातुरस्त्वं कथम नाभिजानामि धर्म स्वकीयम्। क्या आपको अपना धर्म याद नहीं आ रहा है? अवमंद बुद्धिर्दजोहम गृहीष्य जले मग्न एवा समावै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पंचबाणान् विद्धं न कोपवीय शक्यप्रतीपहि कर्तुम्। जवाब दिया मंद बुद्धि, अरे इस जल में मुझे पकड़ने को आप क्यों आतुर हो रहे हैं? मेरा स्पर्श करके कामबाण से आत होते हुए आप व्याकुल मत होइए और अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार मैं आपको लगाए देती हूँ। न कोपम शक्तिम प्रतीपम ही करतुम। उन्होंने तब सूर्य जी कहते, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर और उसका हाथ छोड़ करके और वहीं स्थित हो गए और उस पार। अब यहां जो सुनने के लायक बात है, बीच में एक टापू मिला था, टापू पर दोनों उतरे। ये ऐसा महात्मा पाराशर ने क्यों कहा, क्यों किया? तो संत लोग इसका समाधान करते हैं। पाराशर महात्मा बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इसलिए पाराशर ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ है। संहिताओं में भी एक बहुत बड़ी संहिता है पाराशर संहिता, जो कि मैंने पिछले साल बैसाख के महीने में श्रीधाम वृंदावन से सुनाई थी। पाराशर संहिता बहुत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। महात्मा पाराशर ने ऐसा क्यों किया? निषाद कन्या मत्स्यगंधा को इस महात्मा ने क्यों स्पर्श किया? सबसे पहले तो मैं कह दूं, यह निवेदन कर दूं
सांसारिक कोई भी कर्म महात्मा के द्वारा और इस देवी के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। महात्मा की आंख में से परम ज्योत निकली और इस देवी ने उसको स्वीकार किया और तत्काल उसकी गोद में एक सुंदर सा बालक खेलने लगा और उसे ही हम भगवान वेदव्यास के नाम से जानते हैं। यदि इस महात्मा के द्वारा कोई त्रुटि और गलती होती तो भगवान प्रकट बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ज्योतिष के अनुसार अंबर आकाश में एक ऐसा योग आया था, यदि इस योग में कोई संतान जन्म ले तो वो संतान वेदों का विस्तार करने वाली होगी। अब कोई नारी गर्भ धारण करे तो उसे तो 9 से 10 महीना लगेगा, तब तक यह योग निकल जाता। महात्मा पाराशर ने कहा कि लोग मुझे भले ही बदनाम करें, लेकिन मैं सनातन धर्म की संस्कृति को मिटने नहीं दूंगा। और उनकी आंख में से दिव्य ज्योत निकली और वह ज्योत मत्स्यगंधा को स्पर्श की। जिस प्रकार से माता कुंती ने अपने कान से कर्ण को जन्म दिया, उसमें ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान ने कोई उसको पत्नी जैसा कोई संबंध बनाया हो, नहीं, उस तेज के प्रभाव से ही कर्ण पैदा हुए थे। इसलिए पंचकन्याओं में माता कुंती का नाम आता है। उसी प्रकार से महात्मा पराशर के अमोघ तेज के द्वारा आज टापू के ऊपर बच्चा खेलने लगा। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हो गया। टापू के ऊपर बालक प्रकट हुआ, पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम है द्विपायन। रंग सांवला था इसलिए नाम हुआ कृष्ण द्विपायन। वेदों का विस्तार किया। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, और वेद जिसने वेदों का विस्तार किया इसलिए उनका नाम हुआ वेदव्यास। महात्मा पराशर वहां से चले गए आगे के लिए, और भगवान व्यास ने अपनी मां को क्या कहा? भगवान व्यास अपनी मां को कहते हैं, मेरी माते, मैं यहां से बद्रीनाथ क्षेत्र सीधे जा रहा हूं, मुझे तप करना है। मैं एक विशेष कार्य के लिए इस धरती पर आया हूं, और वो कार्य बिना तपस्या के नहीं होगा। तप के बिना कोई काम नहीं होता। आज ब्रह्मा सृष्टि का सृजन तप के द्वारा, विष्णु पालन तप के द्वारा, और महादेव इस जगत का उद्धार तप के द्वारा कर रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, महीने में 15 दिन में 8 दिन में एक व्रत करो। व्रत करने से पाप ऐसे जलते हैं जैसे माचिस की तीली से एक बहुत बड़ा जंगल जल करके राख हो जाता है। तो व्रत की कोई भूखों मर नहीं जाते। हम लोगों ने क्या लिया है सुबह से, लेकिन अभी चलते चलते यहाँ आ रहे थे, भागे भागे केला खाया। पेट में चूहा हड़ताल कर रहे थे बहुत ज्यादा, और भाग रहे थे और केला मुंह में लगा रहे थे। चलते ही चलते थोड़ा दूध टटोल करके देखा, ठंडा बहुत ज्यादा था। वह सुबह इतनी जल्दी में थे, भाग गए वो आकर के, और ऐसा नहीं लग रहा कि झमा खा करके गिर रहे हो है। पूरी यात्रा करने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि रोज कथा कहते हैं उससे शायद नंबर आप कम देंगे आज, मुझे तो नहीं लगता। कुछ ऐसा लग रहा हो कि आज ही मर गए, कमर में दर्द हो रहा है, पुड़िया दुख रही है, वो कैसे बैठे। तो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। हुआ तो सब मैया जी की कृपा से ही है, लेकिन थकान 1% भी नहीं है। थकान होती तो सो जाते, कथा में कहीं क्यों आते। तो ऐसा नहीं है कि भूखे रहने से है दौड़ा आएगा, मृगी आएगी, चक्कर खा करके गिरेंगे। ज़्यादा खा लोगे तो ज़्यादा प्राइवेट मैदान चले जाओगे, है ज़्यादा खा लोगे तो और क्या करोगे। इसलिए बस खाने के ही लिए जीवन जीना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इंद्रियों को अपने वश में कीजिए, और वो तब होगा जब आप सात्विक अन्न खाएंगे। मिर्चियाँ, मसाले, ये सब इंद्रियों को भड़काऊ वाले हैं। ये ऐसी चीज़ों को लेने की ज़रूरत है जिसमें आपके जीवन का रिमोट पावर आपके हाथ में हो। सात्विक लीजिए, शाकाहारी लीजिए, फिर आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां आपके बस में होंगी। तप की बड़ी महिमा। आइए रामायण की चौपाई देखिए। तप बल शंभु करे संहार, तप बल शंभु करे संहार, तप बल शीश सोये मई भारा, तप बल शंभु करे
बल सबको करई संहारा, तप बल से सही मही भारा, तप बल सबको करई संहारा, तप बल से सही मही भारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम, तप बल सबको करई संहारा, तप बल से मही भारा, तप बल सबको करई संहारा, तप बल सबको करई संहारा, तप बल से सही मही भारा, तप बल सबको करई संहारा, तप बल से सही मही भारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो भगवान व्यास ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ तप के बिना तो कुछ होता नहीं है। जन्म लेते ही इस बच्चे ने अपनी माँ से बात करी, इसलिए महात्मा पराशर और माता मत्स्यगंधा के प्रति कोई ऐसी खोटी सोच मत रखना। महात्मा पराशर ने कहा कि तेरे अंदर से मत्स्य की दुर्गंध आती है, तो आज से तेरी देह के अंदर से पुष्पों की सुगंधी आएगी, जहां तू चलेगी 4 कोस तक वहां से खुशबू बहेगी, इसलिए लोग तुझे योजन गंधा के नाम से जानेंगे। तेरा सत्य हमेशा शाश्वत रहेगा, इसलिए तू मत्स्यवती से बदल कर आज से तुझे सत्यवती के नाम से जाना जाएगा। वृद्ध होने पर भी तो युवा रहेगी, ऐसा वरदान महात्मा पराशर ने दिया था। ऐसी माँ का मैं नाम ले रहा हूं जिसने भगवान वेद व्यास को प्रकट किया। आज व्यास चरणों में गिर पड़े, कहा, माँ मैं केदार खंड के लिए प्रस्थान कर रहा हूं और यह मेरा वायदा है कि जब भी तू मुझे याद करेगी तब मैं तेरे पास में जरूर पहुंचूंगा। और धरती पर वही पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। मैं माँ यमुना के किनारे में तुझे वचन देता हूं, तू मुझे याद करेगी और मैं तेरे पास दौड़ता हुआ आ जाऊंगा, बस तेरी सूचना मेरे पास पहुंच जाए। और यह कह करके बद्रीनाथ के लिए चले गए भगवान व्यास। ये वही स्थान है, बद्रीनाथ मंदिर से आगे गणेश गुफा, व्यास गुफा आप देखेंगे, यहीं पर तो सभी पुराण लिखे गए थे। द्वीपे न्यस्तया बाल तस्मात् द्वीपायनो भवेत्। द्वीप पर जन्म, टापू पर जन्म होने की वजह से नाम उनका द्वीपायन हुआ। तपः कर्तुम महाभागो दर्शयिष्यामि वै स्मृता मात्र यदा भवित कार्यम तथा किंजिस्तुम। इन श्लोकों में वही बात जो मैं आपको अभी बोल गया हूँ। जात मात्रो जगामासु वृद्धम विष्णु वंशयोद्गता। स्पष्ट वर्णने माता सत्यवती ने साक्षात भगवान विष्णु को प्रकट किया था। भगवान वेदव्यास भगवान के 24 अवतारों में से 17वां अवतार है। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में था। 17वां अवतार भगवान वेदव्यास के रूप में हुआ है। साक्षात भगवान विष्णु ही चल करके आए। सत्यवत्या सुतस्तापी समुत्पत्तस्ता शुभा संशयोत्र कर्तव्य संभवे मनुष्यत्ता। ऐसे महापुरुष व्यास जी को इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करने चाहिए,
किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। ये कोई विशेष प्रयोजन ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ था। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, महताम चरते चैव गुणाम ग्राह्यम मुनिरति। महापुरुषों के चरित्रों से सर्व गुण ही ग्रहण करने चाहिए। स्पष्ट यहाँ वर्णन है, सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं महापुरुषों के चरित्रों से सर्व गुण ही ग्रहण करें। कारणाच समत्पत्ति सत्यवत्या यशोदरे। मछली के पेट से सत्यवती का जन्म होना, पाराशर के साथ विवाह और बाद में राजा शांतनु के साथ विवाह होना, इसमें भी कोई बहुत बड़ी शुभता छिपी हुई थी। इसलिए प्रकृति के द्वारा ऐसा हो। पराशरेण संयोगा पुनः संतुलनाता था। तो एक नारी का 2 बार विवाह, इसमें भी कोई एक विशेष कारण था। इसलिए इन कथाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का संशय न किया जाए। जैसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है, जो इस कथा को सुनेगा उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाएंगे। वर्णन किया गया, श्रुत्ता पापाच विनिर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा। जिस कथा को सुनने से पाप जल जाते हैं, तो सत्यवती और पराशर के बीच में कभी गलत नहीं हो सकता। इसमें संसारिक कर्म नहीं था दोनों का, सिर्फ महात्मा की दृष्टि मात्र से माता सत्यवती ने पुत्र को प्रकट कर दिया, जो कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके पुत्र बनकर के आए, जिन्होंने वेद का विस्तार करने के लिए उनका जन्म हुआ। इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। तो ऐसी अद्भुत कथा, न दुर्गतिमाप्नोति शुकी भवति सर्वदा। जो भगवान व्यास के जन्म की कथा को सुनेंगे, उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी, उनके लिए कोई अशुभ घटना नहीं घटेगी। ये प्रमाण है इस ग्रंथ में। अध्याय 2 द्वितीय स्कंद का श्लोक नंबर 52 और 51, इसमें वर्णन है कि उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। श्रुति परायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनेंगे, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, सर्वदा उन्हें सुख की ही अनुभूति होगी। ऐसी है पावन, ऐसी है पवित्र कथा है। और आज है अष्टमी, इसलिए अष्टमी की वजह से, और इस समय रात का भी समय हो गया है, इसलिए 2 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित कर दें। भवानी कर दो बेड़ा पार, एक बार माँ दर पर बुलावे, विनती बारंबार भवानी कर दो बेड़ा पार। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, 2-3 पंक्तियां उच्चारण कर लेते हैं, फिर बड़ी अद्भुत कथा की तरफ बढ़ते हैं।
मझधार में नैया पल में उभारती न जाने कौन से ऐसी भूल हो गई मेरी मैया, ऐसी कौन सी भूल हो गई मैया, तुमने अपने बालक को मुझसे विसार दिया। मेरी माँ सीधा वाली है जो दवा बोलिए सांचे दरबार की जय माता रानी की जय जय श्री राधे। न दुर्गात्मा आपनोति सुखी भवत सर्वदा। माता दुर्गा की कृपा से वह लोग हमेशा सुखी रहेंगे जो भगवान व्यास के जन्म की कथा को सुने।